तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। ज्योतिष के सभी विद्यार्थियों, विद्वजनों, सभी जिज्ञासुओं का हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं, पुनः पुनः करते हैं। साथियों, जब भी हम ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं, जितने भी टेलीफोन कॉल्स आते हैं, जितने भी कमेंट आते हैं, उसमें उनकी कोई ना कोई एक समस्या होती है और वो उस समस्या का समाधान चाहते हैं। और इसी का तर्कपूर्ण, सार्थक और वैज्ञानिक उपाय जो है, उसको लेकर के ये श्रृंखला हम लेकर के आए हैं। और ये उस श्रृंखला का हमारा दूसरा एपिसोड है। सूर्य की महादशा को लेकर के हम एपिसोड बना चुके हैं और आज जो है वो बारी है चंद्रमा की महादशा को लेकर के। साथियों, चंद्रमा मन सो जातक, जातक अर्थात जिसकी कुंडली है, उसके मन को यदि टटोलना हो, उसकी मानसिक स्थिति को यदि समझना हो, तो हमें कहीं ना कहीं चंद्रमा की स्थिति देखनी पड़ती है। और चंद्रमा की जो महादशा है वो 10 वर्षों की लंबी महादशा होती है। और मानसिक विषाद तो 1 मिनट का भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जो आत्महत्या करता है, जो सुसाइड करता है, जो आत्मघात करता है, वो उसको 1 सेकंड लगता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अगर 1 सेकंड के लिए आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के दिमाग को किसी दूसरी बात की तरफ घुमा दिया जाए, तो बहुत मुमकिन है कि वो आत्महत्या का विचार त्याग दे। तो फिर सोचिए कि यदि जन्म पत्रिका में चंद्रमा बिगड़ा हुआ है और 10 वर्षों की उसकी महादशा है, तो वो 10 वर्ष किस प्रकार के मानसिक अवसाद के बीतेंगे, बहुत चिंताजनक विषय है। तो कुंडली में जब भी नीच राशि का हो चंद्रमा, 0 डिग्री हो, अस्त हो, तो वो इस प्रकार की समस्याएं देता है। और आपके लिए, हमारे प्रिय दर्शकों के लिए, इस बात को आसान बनाने के लिए ही ये सीरीज हम लेकर के आए हैं। आपको नहीं जरूरत कुंडली देखने की, मत देखिए। आपको नहीं चंद्रमा के बारे में पता, आपको नहीं ग्रहों के बारे में पता, आपको कुछ भी नहीं पता है, तो हम यहां पर 9 समस्याओं की एक लिस्ट एक एक करके आपके समक्ष रख रहे हैं। बहुत जल्दबाजी मत करिए, पूरा एपिसोड आपके काम का है। बहुत मेहनत हमने इसके पीछे की है और वर्षों की, एक प्रकार से मैं निचोड़ कहूं तो ये निचोड़ है उसका। तो उन 9 समस्याओं, वो 9 की 9 है प्रमुख चंद्रमा की समस्याएं हैं। लेकिन यदि चंद्रमा की महादशा आपको चल रही है और इन 9 समस्याओं में से यदि केवल 3 भी प्रोमिनेंटली आपके साथ में है, तो आप समझिए कि चंद्रमा की पीड़ा है आपको। और समाधान जो है वो भी बहुत ही वैज्ञानिक, वैदिक और सटीक है और पूरी की पूरी महादशा के लिए है। एक एक करके हम समस्याओं पर विचार करते हैं। साथियों, पहली बात, यदि कुंडली में चंद्रमा जो है वो पीड़ित है, तो चंद्रमा की महादशा में इस व्यक्ति को माता के सुख से या तो वंचित रहना पड़ता है, या माता से इसको दूर जाकर के रहना पड़ता है, या माता बीमार हो जाती है, या माता से इनके वैचारिक मतभेद हो जाते हैं। ये सारी समस्याएं, क्योंकि मन, चंद्रमा, माता, ये सब इंटर रिलेटेड होते हैं। तो पहली चीज, क्या ये लक्षण आपके साथ में है? दूसरा जो प्रोमिनेंट लक्षण है वो है किसी ना किसी प्रकार के गुप्त रोग से पीड़ित होना। स्त्रियां यदि हैं तो स्त्रीजन्य रोग, और कुल मिलाकर के चाहे फिर वो स्त्री है या पुरुष है, जो मूत्र संस्थान है उसके किसी अंग का यदि रोग है, तो वो चंद्रमा का ही रोग है। साथियों, तीसरा जो बहुत प्रोमिनेंट यहां पर लक्षण इसमें पाया जाता है चंद्रमा की पीड़ा का, वो है श्वसन तंत्र के रोग। बहुत आसानी से ऐसे लोगों को नजला जुकाम हो जाता है, क्योंकि जल तत्व की अधिकता है। बहुत जल्दी ये एलर्जी, बहुत ज्यादा छींके आना या दमा, इन सब की यदि शिकायत है तो चंद्रमा पीड़ित है। और महादशा आप जरूर चेक कर लीजिएगा। चौथी और बहुत महत्व ही पूर्ण बात, वो है मानसिक रोग, मेंटल डिजीज जिसको हम कहें,
उससे भी व्यक्ति पीड़ित होता है। हर एक बात पर उसको शक होता है, किसी पर भी वो आसानी से विश्वास नहीं करता। कहते हैं ना कि वहम, कोई कुछ भी उनको आकर के कहेगा, उनको लगेगा ये झूठ ही बोल रहा है। और एक अज्ञात भय, एक अननोन फियर इनको सदैव रहता है। भविष्य की कभी ये उजली तस्वीर नहीं देखते। भविष्य में इनको हर चीज हमेशा नेगेटिव ही नजर आती है कि कल होगा तो बुरा ही होगा। उसने यदि मेरा फोन नहीं उठाया तो कुछ बुरा हो गया, उसने कॉल बैक नहीं किया, उसका फोन बिजी आ रहा है तो वो कोई गलत ही कार्य कर रहा है। ये गांठ बांध करके ये चलते हैं। साथियों, इसमें जो पांचवा प्रोमिनेंट लक्षण है वो है इस व्यक्ति का डिप्रेशन में चला जाना, अवसाद में चले जाना। कई बार इनको अवसाद का ट्रीटमेंट भी लेना पड़ता है। यदि कोई ब्रेकअप हुआ, किसी भी प्रकार का कोई मेंटल ट्रॉमा हुआ, ये अपने आप को बचा के सुरक्षित नहीं रख पाते, तुरंत ही ये नैरो डाउन हो जाते हैं और डिप्रेशन की तरफ ये चले जाते हैं। और किसी भी कार्य से ये संतुष्ट नहीं होते। मान लीजिए इन्होंने कहा कि मुझे ये वस्तु ला करके दो, आप वो वस्तु इनको ला करके देंगे, उसमें भी संतुष्ट नहीं होंगे। मान लीजिए कहेंगे कि मुझे फला स्थान पर घूमने जाना है, आप वहां घुमा करके लेकर के आ जाइए, संतुष्टि नहीं है। आगे से आगे इनके जो सवालों की फहरिस्त है वो चालू रहती है। और वो कहते हैं ना कि अगर गर्दन भी कटा दी जाए इनके लिए तो भी ये यही कहेंगे कि ये जो गर्दन काटी गई है ये टेढ़ी काटी है, इसको सीधा काटना चाहिए था। अरे भाई, सामने वाले ने अपनी जान दे दी, कोई बात नहीं, परंतु गर्दन सीधी कटनी चाहिए थी। छठा जो लक्षण है वो है इनका अनिर्णय में रहना, डिसीजन नहीं ले पाते। या तो व्यक्ति डिसीजन ले ले कि मुझे ये कार्य करना है या मुझे ये कार्य नहीं करना। चाहे करियर का सवाल हो, समय बीत जाएगा लेकिन डिसीजन ठीक नहीं ले पाएंगे। शादी का कोई प्रस्ताव आया, उस पर इतना चिंतन मनन करेंगे कि वो व्यक्ति कहीं और शादी कर लेगा। बहती चली जा रही है धाराएं, आप उसमें डुबकी नहीं लगा रहे तो आपकी स्वयं की गलती है, किसी और की गलती नहीं है। और बहुत समझदार व्यक्ति ने, मैनेजमेंट के जो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बताया है कि एक बार बुरा निर्णय फिर भी ठीक रहेगा, लेकिन अनिर्णय हमेशा गलत, हमेशा खतरनाक ही होता है। सातवां बिंदु है साथियों इनका ओवर थिंकिंग होना। हमारा दिमाग है, कुछ बातें हैं इसमें सोचनी ही चाहिए, लेकिन ओवर थिंकिंग, एक बात इनके दिमाग में यदि घर कर गई तो वो आसानी से नहीं निकलने वाली। बार बार उसको लेकर के एक ग्रंथि, एक गठान इनके निर्मित हो जाएगी और ये भूतकाल में ही रहना पसंद करते हैं। ये कहेंगे कि उस समय मेरे साथ में ऐसा किया था, फिर कुछ दिनों बाद में वापस यही कहेंगे कि उस समय मुझे ऐसा ट्रीटमेंट किया गया। तो ये उससे अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाते। और जब बातचीत आप इनसे करेंगे तो ये एक ही बात को बार बार रिपीट करेंगे। 10 बार भी इनको बोल देंगे तो भी ये वही बात रिपीट करेंगे। और मजे की बात यह है कि इनको ये पता ही नहीं चलता कि मैं इस कॉन्वर्सेशन में ये बात 10वीं बार कह रहा हूं, उसी को वो रिपीट करते चले जाते हैं। अगला जो 8वां बिंदु है वो खास तौर पर बहनों को समर्पित है साथियों। चंद्रमा यदि गड़बड़ है तो मासिक धर्म कभी भी नियमित नहीं होता, उससे संबंधित कोई ना कोई समस्या बनी ही रहती है। गर्भाशय से संबंधित कोई ना कोई समस्या बनी रहती है, चाहे वो गर्भाशय में किसी प्रकार की गठान या सिस्ट का होना हो, चाहे फिर वो फिलोपियन ट्यूब जिसको कहते हैं उसका बंद होना हो, चाहे गर्भ अवस्था के लिए जो जांचें होती है और जिसमें कि जो अंडों की क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं उसकी गुणवत्ता खराब होती है, चाहे जो फिलोपियन ट्यूब है उस ट्यूब का बंद होना हो, या ब्रेस्ट कैंसर जिसको हम कहते हैं उस तक की भी नौबत इस स्थिति में आते हुए देखी गई है। 9वां अंतिम, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यदि हम ये कहें कि ये इमोशनल फूल होते हैं, कोई भी आकर के इनसे अपना कोई भी कार्य करा के फायदा उठा करके चला जाता है। इनको हमेशा यही लगता है कि मैं ठगा गया, इस प्रकार की टेंडेंसी इनकी होती है। तो 9 बिंदुओं पर हमने चर्चा की। एस्ट्रोलॉजिकल, क्लासिकल एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च पर बेस्ड ये सारी बातें हैं। अब आते हैं कि आपको महादशा चल रही है, 10 वर्षों की है, हो सकता है थोड़ी बहुत निकल गई हो। इनमें से 3
अगर कम से कम लक्षण आपके साथ में है, आपको इसकी आवश्यकता है। तो महादशा, मंत्र, साधना, दीक्षा। मंत्र क्या कार्य करते हैं? अक्षर ब्रह्म है। जो आपने मंत्र उच्चारित किया है वो समाप्त नहीं होता, वो ब्रह्मांड में भ्रमित होने लगता है और इच्छित ग्रह तक जाकर के वो आपकी जो इच्छा है उसको पूरी करता है। पूरा मैकेनिज्म है, इसलिए यज्ञ में मंत्र बोले जाते हैं। मेडिकल साइंस में भी जो सुपरसोनिक मशीनें हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन किसी दर्द को ठीक करने के लिए जो करते हैं, उसमें भी साउंड वेव्स होती है, मंत्र, अक्षर वो भी है। तो मंत्रों को जब हम विशेष रूप से दीक्षित होकर के, और दीक्षित होना किस लिए आवश्यक है कि हम ऐसे ही अगर दुकान से कोई किताब लेकर के आए, मंत्र जाप शुरू कर दिया, कोई परिणाम हमें नहीं मिलता। हमें गुरु की दीक्षा से प्राप्त प्राण प्रतिष्ठित, जिसमें प्राण हो, अभिमंत्रित, जिसमें मंत्र चैतन्यता युक्त हो, उस मंत्र का यदि हम जाप करते हैं नियमित रूप से, तो पूरी की पूरी ये महादशा आपकी अच्छी जाएगी और आप स्वयं कहेंगे कि ये जो सारी पीड़ाएं थी ये कहां चली गई, पता ही नहीं चला। और मानसिक तनाव दूर करने के लिए तो जितना किया जाए उतना कम है। गुरुत्व का प्रभाव आवश्यक है। गुरु के प्रति श्रद्धा रख करके मंत्र जाप करेंगे तो उसका आपको रिजल्ट अवश्य मिलेगा। तो ये चंद्रमा की महादशा को लेकर के एपिसोड था और हमने ये व्यवस्था कार्यालय में की है कि जितनी भी महादशाएं हैं उसके अभिमंत्रणा के लिए पूरी व्यवस्था है, वैदिक तरीका है, नियमित रूप से यज्ञ अनुष्ठान के माध्यम से ये किए जाते हैं। तो इस पीड़ा के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। अब आज के एपिसोड को हम समाप्त करें उससे पहले दो महत्वपूर्ण सूचनाएं आपके लिए। पहली तो यही कि हम प्रतिदिन सायंकाल 5 बजे समस्या समाधान शिविर का आयोजन करते हैं और अभी ये फिलहाल ऑफलाइन चल रहा है। बहुत शीघ्र हम इसको ऑनलाइन लेकर के आएंगे और उसमें मीटिंग आईडी भी आपको दे दिया जाएगा। आप उससे जुड़ सकते हैं आराम से, अपनी आध्यात्म चर्चा, अपना कोई प्रश्न आप पूछ सकते हैं। दूसरा है कि यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, क्योंकि जब तक जड़ तक नहीं जाया जाएगा पता नहीं चलेगा। तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं, या फिर आप यदि असमर्थ हैं इन शहरों में आने में तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी आप प्राप्त कर सकते हैं या वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।